सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना। न्यूज फोल्डर का मतलब देश की आवाज। आपने अक्सर देखा होगा कि शादियों के सीजन में जब बारात चलती है तो कुछ बच्चे पैसे लूटने चले आते हैं, लेकिन क्या मालूम एक ऐसे ही बच्चे को इन पैसे लूटने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। जी हाँ, ये मामला है MS पार्क शाहदरा इलाके का, जहां एक 14 वर्षीय बच्चे को बारात में पैसे लूटना इतना भारी पड़ा कि वहां एक युवक ने उसकी कनपट्टी पर सटाकर गोली चला दी और जिससे उस बच्चे की गोली लगने की वजह से मौत हो गई। और गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि कानून का जानकार CISF का जवान था। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि आखिर CISF में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात और वर्तमान में कानपुर में उसकी पोस्टिंग है, ऐसा सुलझा हुआ व्यक्ति भी बारात में अपना आपा खो बैठता है और गुस्से की हदें पार करता हुआ पैसे लूटने वाले मासूम 14 साल के बच्चे पर पिस्टल तानकर गोली चलाता है और वो बच्चा वहीं ढेर हो जाता है। अंसारी। आपके बेटे का क्या नाम है? शाही। कल आपका बेटा कहाँ गया था? दुकान पे गया था सामान लेने। कहाँ पे दुकान पे? क्या सामान लेने गया था? मानसरोवर पार्क गया था। क्या बताया, क्या हुआ क्या आपके बेटे के साथ? बस यही बताया था कि मैं सामान लेने गया था बस। अच्छा, आपका एक छोटा बेटा घर आया जिसने बताया कि बड़े भाई को किसी ने गोली मार दी। कहाँ गोली मारी थी, क्या वाक़या था उसके बारे में? संदाय भवन में घोड़चढ़ी हो रहा था, सुनने में जो आया घोड़चढ़ी हो रहा था, पैसे उसे लुटा रहा हूँ। लुटाने के चक्कर में उधर से आ रहे थे 2-4 बच्चे जान पहचान के थे, 4-5 बच्चे, वो भी वहीं खड़ा होकर पैसे लूटने लगा होगा मेरे ख्याल से। ये या तो खाना खाने जा रहा होगा अंदर, उन्होंने मारा मुरा, वो भागने की कोशिश किया, उसके गिरबान पकड़ के उसके कनपटे पे गोली मार दिया। मौके बर्दाश्त पे वो ख़त्म हो गया। किसी को क्या मालूम था कि नाचते गाते चल रही इस बारात के दौरान एक ऐसा भी हादसा होगा कि जहां यह बारात अखबारों की सुर्खियां बन जाएगी और एक मासूम 14 साल के बच्चे को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। समाज में बढ़ती बेपरवाही आक्रोश से लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर समारोह में हथियार लेकर चलना या मामूली विवाद पर हिंसा करना कितनी खतरनाक आदत बनती जा रही है। जहां खुशियां मनाने का मौका था, वहां एक परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए उजड़ गई और उनका एक लौता सहारा, उनका बेटा, अब इस दुनिया में नहीं रहा। आखिर सवाल ये होता है कि जो व्यक्ति सरकारी नौकरी में है उसने पहले परीक्षाएं दी होंगी, तमाम फिजिकल पार किए होंगे और इन पहलुओं पे गुजरने के बाद उसको सरकारी नौकरी मिली होगी और समय समय पर उसकी वर्कशॉप भी होती होगी जहां उसको विशेष तरह की ट्रेनिंग दी जाती होगी। आप समझ सकते हैं कि एक CISF का जवान जो अक्सर किसी न किसी सुरक्षा में तैनात होता है और उसके पास एक हाईटेक हथियार होते हैं, जो व्यक्ति बारात में मामूली सी बात पर एक 14 साल के बच्चे की जान ले ले, क्या उस व्यक्ति को किसी तरह की पोस्टिंग या कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है, वो भी ऑटोमेटिक हथियारों के साथ? यह अपने आप में एक सवाल खड़े कर रहा है। पुलिस ने हत्या और आर्म्स के एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच में यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये पूरा मामला क्या था और जिस हथियार से वह गोली चली, क्या उसका लाइसेंस था या फिर उसे अवैध तरीके से यहाँ लाया गया था। लेकिन ये घटना सवाल उठाती है कि जब CISF जैसे जिम्मेदार लोग बारात में हथियार लेकर चलेंगे और उसको हवा में लहराकर उसका प्रदर्शन भी कर देंगे और साथ में एक मासूम बच्चे की जान भी ले लेंगे, तो फिर बाकी जो लोग हैं उनसे उम्मीद करना बेमानी है। वह अपने घर से सामान लेने के लिए निकला, लेकिन उड़ते पैसों को देखकर उसके मन में लालच आ गया, जो अमूमन किसी भी बच्चे के मन में आ सकता है, और वो उन पैसों की तरफ खिंचा चला आया। उस मासूम को क्या मालूम था कि जहां वो जा रहा है वहां मौत उसका इंतजार कर रही है। और यही घटना आज हम सबके सामने सवाल खड़े करती है कि हम शादियों में आखिर कितना बड़ा शो ऑफ करने के लिए तैयार हैं, जहां एक मासूम की जान भी मामूली सी बात पर ले ली जाती है। नई दिल्ली से न्यूज फोल्डर ब्यूरो रिपोर्ट।